सो आज बात करेंगे R15 के सारे वेरिएंट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ है R15S। सो जो वर्जन 3 आती थी उससे ही एक नया नाम दिया गया है एंड ये अब R15S के नाम से आती है। सेकंड नंबर पे है R15M और लास्ट नंबर पे है R15V4। सो इन दोनों की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है आपको बिल्कुल ही सिमिलर लगने वाली है, बट यहाँ पर भी कुछ चेंजेस जो है वो नज़र में आने वाली है। बट अगर हम R15S के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओल्डर R15V3 का जो लुक है वो मिलता है एंड एग्रेसिव लुक आपको मिलती है R15M के अंदर में एंड R15S के अंदर में कुछ इस तरह का डिज़ाइन लैंग्वेज जो मिलता है। स्पोर्टी स्टैंस इसका भी नज़र में आता है। सबसे पहले डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे LED DRLs R15V4 की तरह नहीं मिलने वाले। साइड में छोटे छोटे LED DRLs जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपको मिलेगा इसकी इंडिकेटर सेक्शन में। सो यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। R15 में कंप्लीट LED फ्लैशर इंडिकेटर्स जो है वो मिलते हैं और R15V4 में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स जो है वही मिलते हैं एंड डिज़ाइन में आपको चेंज मिलेगा। R15M में पतली स्टाइल की स्लीक्ड आउट इंडिकेटर्स मिलते हैं, वेराज V4 और R15S के अंदर में थोड़े चौड़े बड़े इंडिकेटर्स जो है वो मिलने वाले हैं। फ्रंट सेक्शन के बारे में बात कर ले सो कुछ इस तरह का प्रोजेक्टर यूनिट जो है आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाता है, तीनों ही बाइक्स में मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मटेरियल मिलता है फ्रंट मडगार्ड का, जो उतना स्टडी नहीं है। वेराज अगर हम R15 के M के बारे में बात करें तो स्टडी मटेरियल आपको फ्रंट मडगार्ड मिलता है एंड सेम गोज़ फॉर R15V4। सेम मटेरियल यूज़ होता हुआ मिल जाएगा आपको R15V4 एंड R15M के अंदर में। बाकी सस्पेंशन यूनिट आपको इसमें भी अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, इसमें भी अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, बट वहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स जो हैं वो नहीं मिलने वाले R15S के अंदर में। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको ब्लैक जो कलर है वो मिलता है, बट M के अंदर में आपको गोल्डन जो स्टाइल है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, जिस वजह से और स्पोर्टी नज़र में आने वाली है। और R15S में कुछ इस तरह का सस्पेंशन यूनिट जो है वो आपको फ्रंट पे देखने को मिलने वाला है। तीनों ही बाइक वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन के साथ आती है, VVA टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो आफ्टर 7000 RPM एक्टिवेट होता है। क्विक शिफ्टर आपको R15S में नहीं मिलता है, V4 में भी नहीं मिलने वाला है, सबसे बेस है ये V4 वेरिएंट की। और R15M में आपको क्विक शिफ्टर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्विक शिफ्टर आप चेकआउट कर पाएंगे। सो क्विक शिफ्टर बेसिकली क्या है वो आपको एक बार समझा दूँ। सो क्विक शिफ्टर ऐसे काम करता है, जब आप हाई स्पीड में रहते हैं एंड अप स्पीड जब आपको अप शिफ्ट करना पड़ता है, गियर को अप करना पड़ता है, तो उस सिनेरियो में आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्सीलेटर को डी एक्सीलेट करने की ज़रूरत है। मतलब एक्सीलेटर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना क्लच दबाए और बिना एक्सीलेटर छोड़े अपनी गियर को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, अप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको 4 से 3 नंबर गियर पे आना है वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर 4 से 5वें गियर पर जाना है वो चीज़ आप कर सकते हैं बिना क्लच और एक्सीलेटर छोड़े। सो बात कर लेते हैं बाकी सारे चेंजेस के बारे में। सो यहाँ पे आपको यामाहा कनेक्ट जो है, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो आपको R15S में नहीं मिलती है। यहाँ पे E20 की बैजिंग जो है वो मिल जाती है, वेराज R15M में आपको यामाहा कनेक्ट जो है, मोटर बाइक कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है, जिसका सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सेम अगर हम बात करें V4 के अंदर में, तो V4 के अंदर भी आपको मिल जाता है ये यामाहा कनेक्ट। सेकंड डिफरेंस आती है मीटर के अंदर में। सो ये है यामाहा R15V4 का मीटर, ये आपको नॉर्मल एक डिस्प्ले यूनिट मिलती है एंड ये कलर्ड नहीं है, यहाँ पे आपको गेयर इंडिकेशन बाकी चीज़ें शो कर देती है। वेराज इन R15M आपको कंप्लीट TFT कलर डिस्प्ले जो वो मिलती है एंड कंप्लीट रेसिंग स्टैंस आपको प्रोवाइड करने वाली है ये R15M की डिस्प्ले। और वहीं अगर हम बात कर ले R15S के बारे में, सो यहाँ पे आपको वही पुरानी मीटर जो है वो मिलती है, जो ब्लू थीम के साथ आती है एंड कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले यूनिट जो है वो थ्रो करके देती है। बाकी सेलेक्टर बटन जो है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ हैंडल जो आप नहीं कर सकते, इसमें ट्रिप मीटर वगैरह कुछ नहीं मिलता है इसमें। यहाँ पे आपको जो आपके हाई बीम है, लो बीम में, तो उसके स्विचेस मिल जाते हैं, पास लाइट मिलता है, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इग्निशन स्विच, पावर स्विच, वो सारी चीज़ें मिल जाते हैं। की सब बाइक में सिमिलर मिलती है। वेराज अगर हम बात कर ले R15M में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्टर बटन जो है वो मिलता है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मीटर को, सारे इन्फॉर्मेशन को आप इससे स्क्रॉल कर सकते हैं एंड सीमलेसली ब्लूटूथ को ईजिली कनेक्ट करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टर बटन मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैम्प मिलता है, मतलब चारों इंडिकेटर्स को आप जला सकते हैं एक साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी मैं इस बटन को अगर दबाऊँ तो आपके चारों इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी वर्क करना चालू हो जाएंगे। और ये फीचर आपको ना ही R15V4 में मिलता है, ना ही R15S में मिलता है। सो R15 में ये फीचर आपको मिल जाता है हज़ार्ड लैम्प्स का। बाकी फ्रंट सेक्शन सिमिलर है, वाइट वाइज़र मिलता है तीनों ही बाइक्स में एंड यहाँ पे कुछ स्क्रू स्टाइल जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी मिरर्स जो है वो एक्जैक्टली सेम मिलते हैं। पीछे की तरफ से बात कर ले, तीनों ही बाइक्स में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। R15V4 में आपको ब्लैक आउट मिलेगा
यहाँ पे आपको येलो कलर में जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिलेगा, एंड वहाँ अगर आप देखें तो वाइट कलर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो मिल जाता है। टेल यूनिट सबकी सेम है, टेल यूनिट में किसी भी तरह का डिफरेंस जो है वो नहीं मिलने वाला है। नंबर प्लेट एरिया मिलता है, सिर्फ फ़र्क है इंडिकेटर्स का। बाकी रिफ्लेक्टर्स इसमें भी और इसमें भी आपको इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। बाकी बस इंडिकेटर्स की डिज़ाइन है वो चेंज हो जाती है, और रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी टायर हगर्स इसमें मिलते हैं, टायर हगर्स R15M में भी मिलते हैं, वेराज इन R15S उसमें भी आपको टायर हगर्स जो है वो मिल जाते हैं। साइलेंसर कवर जो है वो चेंज आपको मिलेगा। R15S में कुछ इस तरह का R15M में कुछ इस तरह का साइलेंसर कवर मिलता है, ब्लैक आउट आपको मिलता है R15S में। और वहीं V4 की हम बात कर लें, सो V4 में भी आपको बिल्कुल R15S की तरह ही साइलेंसर कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी पावर फिगर्स में किसी भी तरह का डिफरेंस जो है वो आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। तो तीनों ही बाइक प्रोड्यूस करती है 18.2 PS ऑफ पावर, एंड टॉर्क शायद 14.2 न्यूटन मीटर्स का देखने को मिल जाता है तीनों ही बाइक्स के अंदर में। बाकी डिफरेंसेस के बारे में बात कर ले, सो एज सच और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक मेजर डिफरेंस मिलेगा वो है सीट्स का। सो R15 V4 में और R15M में आपको स्प्लिट सीट्स जो वो मिलेंगे, वेराज इन R15S आपको कनेक्टिंग सीट्स जो है वो मिलने वाले हैं। लेकिन R15M अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर स्टाइल जो टेक्सचर है वो सीट में आपको देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन वाइज आपको सीट ज़्यादा मस्त लगेगी R15M की। साथ ही यहाँ पे आपको बैजिंग जो R15M की सीट्स में वो मिलती है, वेराज V4 में आपको वो बैजिंग नहीं मिलती, ना ही वो टेक्सचर्ड फिनिश जो वो मिलता है। और R15S की बात कर ले, सो कुछ इस तरह के सीट्स जो है वो आपको R15S के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। सो ये थे कंप्लीट मेजर डिफरेंसेस। क्विक शिफ्टर इसमें नहीं आता है और R15S में नहीं आता है, R15M में मिल जाएगा, VVA तीनों ही बाइक्स में मिल जाएगा। बाकी कलर डिफरेंसेस आते हैं, R15M में आपको एक और कलर मिल जाता है मॉन्स्टर एडिशन, अगर आप देख पाए वो मॉन्स्टर एडिशन है, और उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। साथ ही एक कार्बन फाइबर एडिशन जो है वो भी आप ले सकते हैं, वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और बात कर लेते हैं टायर सेक्शन के बारे में, सो कंप्लीट एग्जैक्ट टायर प्रोफाइलिंग जो है वो आपको मिल जाती है तीनों ही बाइक्स में। टायर सेक्शन में किसी भी तरह का चेंज जो है नहीं मिलने वाला है, चाहे वो फ्रंट हो या रियर टायर हो, सेम सेक्शन टायर्स मिलते हैं। काफ़ी वाइड टायर्स मिलते हैं तीनों ही बाइक्स के अंदर में, तो टायर में भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस जो है वो डिज़ाइन के अंदर में है, बाकी कुछ हल्के फुल्के टेक्नोलॉजीज़ में है, कलर कॉन्ट्रास्ट में है, और हल्के फुल्के माइन्यूट चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे तीनों ही बाइक्स के अंदर में। और एक डिफरेंस ही मैं आपको बताना भूल गया, सो R15 V4 अगर आप लेते हैं, सो कुछ इस तरह के आपको किल स्विच बटन जो है वो मिलती है, एंड यहाँ पर आपको पावर बटन जो है वो नहीं मिलता है। सो ट्रिप मीटर जो है वो आपको इस तरफ प्लेज आउट होते हुए मिल जाती है, जिस वजह से आप अपनी ट्रिप मीटर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और पावर स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। बाकी और एक डिफरेंस थी, यहाँ पे आपको कंप्लीट इस तरह की सिल्वर फिनिश मिलती है सस्पेंशन नट में, एंड वेराज R15M में आपको कंप्लीट ब्लू फिनिश जो है वो मिलती है, साथ ही गोल्डन की जो पैटर्न है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और R15S के अंदर में आपको सिंपल एक ब्लैक आउट जो स्क्रू है वो एरिया आपको देखने को मिल जाता है। सो ये थी कंप्लीट डिफरेंसेस इन तीनों ही वेरिएंट्स के बीच में, यामाहा R15 की तीनों ही वेरिएंट्स में मेजर डिफरेंसेस इतने ही थे, बाकी किसी भी तरह का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा तीनों ही बाइक में। एंड यहाँ पे और एक डिफरेंस के बारे में बताना आपको भूल गया, M में और V4 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है रियर टायर में। सो एक अच्छा सेफ्टी फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल का, लेकिन R15S में जो ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम है वो प्रोवाइड होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। बाकी सब चीज़ें आपको सेम होते हुए मिल जाएगी, एंड प्राइस की जो डिफरेंस है वो फिलहाल आप स्क्रीन पे चेकआउट कर पा रहे होंगे। सो इफ़ यू नीड द बेस्ट डील्स इन द टाउन इन यामाहा मोटरसाइकिल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑटो विंग्स यामाहा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये थी कंप्लीट डिफरेंसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय की तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।